हृदय में आग जल रही है। हे नाथ, ये की तपन कब बुझेंगे, ये की तपन कब बुझेंगे, मुझे विश्वास है भगवान का दर्शन होगा। हमारे प्रभु को कहीं कांटा ना चुभ जाए। मैं सभी रास्ता को झाड़ूंगी, मेरे नाथ आएंगे। रास्ता झाड़े फूल मेरे भगवान को कहीं कांटा न चुभ जाए। अगर भगवान को कांटा चुभ गया तो ये सबरी देख नहीं सकती है। सबरी की सुन लो पुकार, हे नाथ इस भक्तन की नहीं सुनोगे ना। ए भक्तन की, ए सबरी की, ए सबरी की सुन लो पुकार, पुकार मेरे राघव सबरी की सुन लो पुकार। सबरी की सुन लो पुकार, या मैं कह दूं अपनी भक्तन की सुन लो पुकार, पुकार मेरे राघव भक्तन की सुन लो सीताराम। यहाँ से आएंगे प्रभु तो यहीं पर आएंगे।
यहाँ से भी आएंगे तो यहीं आएंगे, यहाँ से भी आएंगे तो यहीं आएंगे। अगर मेरे प्रभु नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग। सीताराम सीताराम। देखो एक कागा बोल रहा है, एक कागा बोल रहा है, संकेत कर रहा है कि भगवान अवश्य आएंगे, अवश्य। लेकिन मुझे विश्वास है आज हमारी कुटिया राम आएंगे, अवश्य आएंगे, आएंगे राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर जाग जाएंगे, झोपड़ी के बाहर जाग जाएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हमारी झोपड़ी के सारे बात जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम जाने कहाँ चलोगा। सीताराम सीताराम। चलो नानी को बताया, सीताराम बेचारी बैठी बैठी सीताराम सीताराम करत। आज हमने राम जी को देखो जी को जो भजन करत गई आ रहा है, सूचना दे के नानी भारी खुश होगी, इतनी खुश होगी हमारे मुंह में घी गोबर ठोक देगी। घी गोबर खुश हो जाए। चलो नानी को सूचना दे आए। सीताराम नानी सीताराम 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 सीताराम। डंडिया उठा लिया। नानी सीताराम सीताराम सीताराम। नानी अरे कहानी, अरे कहानी नहीं कह रहे, तुम्हें सुना रही। कहानी नहीं नानी। अच्छा पानी पानी। जो गलती हमारी नहीं है। जब एक कान बैठो है पहले से ही किले प्लेट में बैठी थे तो काका हीरो बेटे सीताराम जो कान सीताराम बेटा मजाक करत बुढ़िया से। नानी सानी सानी चिड़ियन का बना दे। हां सानी सानी बना दे। एक छिड़िया व्यापारी व्यापारी आत्मा लक्षण बढ़ जाता सीताराम है। का बयान बेटा। जो कान खराब है सीताराम सीताराम कान पे बोलने पर सीताराम सीताराम। नानी ऐसे काय बोला मैं सुना तो नहीं का कहानी पे तुम्हें सुना रहा का है का कह रहा नानी से। तुम्हें तो बहुत ही टॉप सुनाऊं। सीताराम हमें तो नहीं सुना रहा, हमें चिल्लाने पर रहो। सीताराम। अरे राम आ रहे राम। आम अबे कहाँ से आम चौसा फूल लोग रहे चौसा फूल पे बेटा में आम। चौसा चूस ले सीताराम इसके लक्षण बढ़ जाए इसके आम सुन नहीं। सीताराम बोलो ना मरत हो तो मर जाए। सीताराम। जो कान बहुत ज्यादा खराब है
राम को जो नाम सुनना। सीताराम सीताराम। अरे भगवान आ रहे भगवान। प्रधान प्रधान आओ। काय कुआं प्रधान तुम्हारा राशन कार्ड बना लो। राशन कार्ड तेरे लक्षण वर जाते। का करने बेटा राशन मर कार्ड गए रे बुढ़ापे में जा। सीताराम हे सीताराम। भगवान बोलो ये कान बचे का जी। ये तो हमें ऐसा लग रही जैसे पुलियां बन गई हैं। वो तुम्हारी जय हो जाए। सीताराम सीताराम। अरे ठाकुर जी आ रहे ठाकुर जी। ठाकुर आए आए कौन है? अरे राम 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 बोलो। भगवान दर्शन करे हुए आए भगवान के। सीताराम श्री राम कुटिया में आ रहे। कुतिया कुतिया भी आ गई। अब सुनो तुम सीताराम अब तो हमें क्या लग रहा है सीताराम कि सीताराम। नानी को करे जैसे चिपका को सीधे बंगरा में पुलिया से पटक दे। सीताराम का बेटा या हम मर सीताराम। जाना नहीं को मरा रहे। बोलो इन्हें कुतिया सुन पाई। कुतिया नहीं सुनी न राम सुनी सिर्फ कुतिया सुनानी। कुतिया कहते व्यापारी। सीताराम सीताराम हीरा बेटे सीताराम 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 परवा डालो। कान खराब है। सीताराम सीताराम। अरे राम जी राम श्री राम। नाम नाम सबरी सबरी नाम। सही है। ब्याह कार्ड में छप रहा तो नाम सबरी है जो सुनो बोलो। तो कह रहा नाम इनके लक्षण बढ़ जाएंगे। जब यहाँ हमें देखा हल्के में जब बेरू हुए सीताराम बताई बाप ने कान में ठोकी सीताराम पूरी बैठ गई। सीताराम अरे राम राम तुम जाओ बेरे भजन करने काय फिर रहे थे? इशारे में समझाओ क्योंकि बेरा सीताराम है। सीताराम नानी हाँ सीताराम 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 सीता काय रे लकवा मार गो का कर रहे हो? काय हाल रहो? लकवा सीताराम लकवा काय रो रहे हो? तुम्हारे कान को लकवा मार जाए। सीताराम हे सीताराम भगवान हम कहाँ से कहाँ गए। सीताराम छिन्या और छोड़ आए हम खेत में। ऐसा ना हो कोनो पत्ता पर रेट देवे। ए बगल में तो न लगो ठाकुरन को गांव है फिर कोनो में उठा के मुड़ी टोटार को चुरा के खा ले। हम और मर गए। ये बेरी में मिल गए हम कहाँ से मिल सीताराम गए। सीताराम काय रे? सीताराम कुटिया में पधार रहे हैं। कुटिया में सीताराम। का कर का कर रहा? अरे कन्नी रे हम तुम्हें समझा रहे। मुझे समझा रहा हूँ पूरी खाता है रे। अरे भगवान भगवान राम आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हे रामजू हैं? रामजू। कौन नाम? आम नहीं हाँ धाम धाम अयोध्या धाम। अयोध्या धाम। हाँ अयोध्या धाम के रामजू पधार रहे हैं तुम्हारी कुटिया में। बात दो चल वक हमने पादो नहीं ना हम पूरा खाया जब जकार आ रही। अच्छा जब लगा ही रहो। सीताराम सीताराम मर गए। सीताराम आज तो बेटा जा लग रही थी हम सीताराम क्या कर रहे। सीताराम अगर जब बुढ़ापे में ना होती तो हमें एक ठूसा ठोक देते तो एक ही ठूसा में जा करती फिर टाई टुनिया ठोस मता क्या करो यार इतने से सीताराम 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 कहो बेटा। जिनको तुम भजन कर रही वजन आओ भजन नहीं कम गो वजन। अरे सीताराम भजन भजन का सुन नहीं पूरी उल्टो ना बोल बे
जिनको तुम जो वजन ले रहे हैं, हीरा बेटे। हाँ बाबूजी। रुक जा बेटे, रुक जा। कहाँ कर रहा हूँ? अरे वे हीरा बैठे थे हमारे से, हमने बुलाया। अच्छा। कचिंगा देखा जाए। अरे जिनको तुम भजन कर रही वे राम जी आ रहे हैं। सच कहता है। हमने जा कह रहे तुमसे कहूँ झूठी बोले हम? नहीं। तुम तो नानी जा बताओ, वे तो आ ही रहे। हाँ। तुम इतने बुढ़ापे में जब माला सरकार तुमने ब्याह नहीं करो, ब्याह करो। ए बेटा मत पूछ, तुम्हारे भी मर गए थे का? ये कहानी मत पूछ बेटा, मैं इस जंगल में कैसे पड़ी। ऐसा ना हो कि तुम्हारी सुंदरता देख के वे पहले एक दिन बेहोश हो गए हो। नहीं बेटा, अच्छा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी स्वार्थ को नहीं देखा। तला सुनाओ। आज स्वार्थ के मैंने किसी के साथ अपराध नहीं किया। देखो मैं बताती हूँ, मेरे पिताजी की मैं लाडली पुत्री, मैं पहले छोटी थी, फिर कुछ दिन बाद बड़ी हो गई, सियानी हो गई। पिता को चिंता सताने लगी कि मेरी बेटी सबरी सियानी हो गई है, इसके लिए एक वर ढूंढ। मेरे लिए वर ढूंढ मेरे पिताजी गए, मेरा विवाह तय कर दिया। मेरे पिताजी आए, उनने व्यवस्था बनाई। नानी हाँ। बरसे कर दो का पीपल से नहीं चलो। नहीं, लड़का है नहीं हमारे हम लिए। जानते बरिया से ब्याह हो। मेरे पिताजी ने सभी क्षेत्र से चिड़िया जानवर सभी बुलवा लिए, सभी ला करके घर उपस्थित किए। जब मेरा विवाह मेरे पास ही आ गया तो मैं सहेलियों के साथ घूमने गई। बाड़ी में देखा मैंने कि ये चिड़िया क्यों बंधी हुई है, जानवर क्यों बंधे हुए हैं। सहेलियों ने कहा, सबरी तुम्हारा विवाह बड़ी धूमधाम से होनी है, बारात आएगी, ये सभी जानवर काटे जाएंगे और सभी खाएंगे, सभी भोजन करेंगे, सभी बाराती मेहमान लोग। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ ये जानवर क्यों बंधे हुए? माँ ने कहा, बेटी सबरी आज तुम्हारी शादी होनी है, तुम्हारा विवाह होना है, बारात आएगी, न्योतार आएंगे, सभी खाएंगे, काटे जाएंगे। मैंने कहा, एक हमारे विवाह के कारण, एक हमारे स्वार्थ के कारण ये हजारों जानवर काटे जाएंगे। मैंने रात वहां से भागते मुझे मातंग ऋषि का दर्शन हुआ। मातंग ऋषि ने कहा, बेटा सबरी कैसी भाग कर आई हो? मैंने कहा, मेरे एक स्वार्थ के पीछे, एक विवाह के पीछे हजारों जानवर काटे जा रहे हैं। मैंने कहा, जब मैं शादी नहीं कराऊंगी तो हजारों जानवर की जान बच जाएगी। तो मैं अपने आश्रम मातंग ऋषि के आश्रम में आ गई हूँ। बस मातंग ऋषि ने कहा था कि सबरी तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। मेरे गुरु को भगवान जब से गई, जब से आई नहीं, भगवान अभी तक नहीं आए। अरे नानी, वही तो हम तुम्हें बताने आए थे, राम जी आ रहे हैं। चलो चलो बताओ। और बैठो, देखो ये है, हमें तो छोड़े आए। तो देखो सभी देख रहा मेरे गौने वाले आ गए। बाप की गोली आ गए तुम्हारे। सुना क्यों रे? जवानी में गोने होते, बुढ़ापे में गोनो करवा रही बेटा अबे कह रही कि छिन्या में कन्या छोड़ आई, अब तो को ब्याह की परी।
बेटा तू जानता नहीं, एक गौना वो होता है जब डोली में दुल्हन बनकर आती है अपने ससुराल। एक गौना वो होता है जो आज वहाँ भगवान के वहाँ जा रही हो, अंतिम गौना है। ये 2 गौने होते हैं। क्या बात है। आज क्यों नहीं अपनी खुशी मना लो। अरे बजने लागे बेटा हीरा, अरे बजने लागे मेरे कोने के सभी देखो राम जय आए, उनके वचन समझिए भाई। आज बाबा जी के वचन पूर्ण हो रहे हैं। सीताराम कहाँ रे जेठी बोलत रे। अरे नहीं नहीं, हम तो देखते हैं आज। सीताराम सीताराम तिलक पे भर रहे थे। वे हैं, अरे मैं वे आ गए, वे आ गए। कहाँ है सिया, देखो वे आ गए, देखो सीताराम श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परिचर लपटाई, प्रेम वालो मुखे बचनी नावा, उन पुन पद सरोज श्रीनावा, सादर जल्ले चरण पखारे पुन सुंदर आसन बैठा। जय हो नाथ तुम्हारी। प्रभु आ गए सभी हर्षाए, प्रभु आ गए सभी मेरे प्रभु जाने कब से भूखे होंगे। मैंने अपने प्रभु को ये पेड़ चक के रखे हुए कर बोल पर सरस्वती दीन राम दीवानी दीवानी मैं हूँ दीवानी। लो प्रभु दीवानी दीवानी मैं हूँ दीवानी, और प्रभु दरस की दीवानी। पगों की दीवानी, दरस की दीवानी, दरस की दीवानी, पगों की दीवानी, दरस की दीवानी दीवानी मैं हूँ दीवानी, प्रभु दरस
तुम्हारे बेरों को जब मैं खाता हूं तो ये बेर जो है बहुत प्रिय लग रहा है, बहुत सुंदर है ये बेर। राम की इच्छा ये कह रही है कि इन बेरों को खाते जाएं। लक्ष्मण तुमने भी हमें विशाल मन में कई बार बेर खिलाए, लेकिन इन बेरों में जो स्वाद है, इन बेरों के सामने अमृत भी फीका पड़ रहा है। और लक्ष्मण हेलो, मात्र 1 घंटे की लीला रह गई है भाई। माता बहने भैया भक्त के लिए बैठो, देखो और ला बेर बेर क्यों देर करे, ये बेर सुधा से बढ़कर है, मक्खन मिश्री से भी अच्छे, ताकत पर मधुर और लक्ष्मण ने बहुत खिलाए हैं। लक्ष्मण ने हमें कई बार बेर खिलाए, इनसे बढ़कर के स्वाद नहीं। और सीता परसा भी भोजन देना इतना आहार नहीं। जानकी के द्वारा परसा हुआ भोजन भी इतना स्वादिष्ट नहीं लगता। हमारी जानकी ने हमें कई बार भोजन खिलाया अपने हाथों से, लेकिन वो स्वाद नहीं मिला। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, भैया लक्ष्मण तुम खाते नहीं, बात क्या है, सच जानते क्यों बोलो लक्ष्मण। मेरे कहने से ये भैया बस एक बेर बोलो सबरी के बेर ये बहुत ही स्वादिष्ट है, मनोहर है, मीठे हैं। लक्ष्मण क्यों नहीं खा रहे? महाप्रभु आप कह रहे हो लक्ष्मण तुम क्यों नहीं खा रहे हो? देखो महाप्रभु ना जाने इनने कितने दिनों से स्नान भी नहीं किए और ना जाने क्या बालों से निकाल रही हैं और यहाँ पर मार रही हैं। महाप्रभु ये जात की भेलनी है, हमें इनके समीप में आने से स्नान करने पड़ते हैं और आप इनके जूठे बेर खा रहे हैं। आप ही खाइए, आपको शोभा दे रहे, मैं नहीं खा सकता हूँ। लक्ष्मण राम ने कभी बाहरी आवरण पर ध्यान नहीं दिया है। राम ने सदैव हृदय को देखा है। हृदय निर्मल मन जन सुमोह पावा, जो निर्मल मन का होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। सबरी के अंदर लक्षण वो भक्ति है। भीलनी तू सच्ची भक्तन है, भक्ति का यहाँ झमेला है, ये ज्ञान पंथ की है धारा, भक्ति का मार्ग अलबेला है। मैं 9 प्रकार की भक्तियां सुनाना चाहता हूँ, सावधान होकर के सुनना। सबरी का अर्थ होता है सब्र करना, तसल्ली करना। सबरी ने आज तक ये सब्र किया है अपने मन में कि राम आएंगे, राम, तो ये सब्र का ये फल मिला के मुझे आना पड़ा। इनके पास सारी भक्तियां विद्यमान हैं। भक्ति होती है 9 प्रकार की। पहली भक्ति ये 9 भगत कहो तो काही, सावधान सुन धर्म मन माही। भक्तिहीन नर सोहें कैसे, जल बिन बारिद देखिए तैसे।
जैसे बिना जल के मेघ सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार जो है बिना भक्ति के मनुष्य अशोभनीय है। और भक्ति जो है साधारण तरीका से नहीं मिलती है, उसका नाम है भक्ति। भक्ति रहती है और भक्ति के पीछे हमें भागना पड़ता है। तो सबरी माँ, हम तुम्हें 9 प्रकार की भक्तियां सुनना चाहते हैं। और प्रथम भक्ति ये भक्ति संतन कर सकता। पहली भक्ति है संतों का शासन करना। दूसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करिए कपट तजगान। गुरु के चरणों की सेवा करना, ये मेरी तीसरी भक्ति अमान। अमान उसे कहा जाता है जैसे कभी मान की इच्छा ना हो, मान सम्मान की जो इच्छा का परित्याग कर दे, वो अमान भक्ति है। तो चौथी भगति मम गुणगन, हमारे गुणों का गुणानुवाद करना चाहिए। और पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुपेद प्रकाश। मेरे मंत्र का जाप करना दृढ़ विश्वास के साथ, छठतम शील, सदा सरल स्वभाव का होना। हृदय में कभी भी कोई कपट नहीं होना चाहिए। सारे सांसारिक जो कार्य हैं उनसे विरक्त हो जाना, ये मेरी छठी भक्ति है। और सातवीं भक्ति ये सातम समय मोए मैं जगी सातम समय मोए सातम समय सातम मोते अधिक संत कर ले, मोते अधिक संत कर राम से भी ज्यादा संतों को सम्मान देना, ये मेरी आठवीं भक्ति। और सातवीं भक्ति सातम सम मोय मैं जब देखा मोते अधिक संकर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखिए पर दोषा। स्वप्न में भी कभी पराये दोषों को नहीं देखना चाहिए, ये मेरी आठवीं भक्ति है। और जो भी लाभ हो उसी में संतोष कर लेना चाहिए। सबसे बड़ा धन होता है संतोष का धन। यदि हृदय में संतोष है तो सब कुछ है, यदि संतोष नहीं है, संतोषात् परम न सुखम, जहां पर संतोष नहीं है वहां पर कभी सुख नहीं मिलता है। सुख कोई ऐसी वस्तु थोड़ी है कि जो खरीदी जा सके, नहीं। संतोष, हृदय में संतोष कर लेना चाहिए। तो ये समझ लो
कि भगवत कृपा तुम्हारी ऊपर हो चुकी और सबसे बड़ा धन मिल गया है। ये नौवीं भक्ति कौन है मां? नवम सरल सम सन छलहीना मम भरोस ही हरस रचीना। यदि अपने जीवन में कभी संकट भी आ जाए तो कभी घबराना नहीं चाहिए, उसका भी समाधान निकलता है। और यदि सुख आ जाए तो कभी प्रसन्न नहीं होना चाहिए, हमेशा सदैव एक समान रहना, चाहे सुख हो या चाहे दुख हो, सदैव एक समान रहना। ये मेरी नौवीं भक्ति है। और नौवें जिनके एक होई, यदि ये 9 भक्तियों में से कोई एक भी भक्ति किसी के पास हो, नारी पुरुष कोई भी हो, सचराचर माने संसार का प्राणी कोई भी हो, यदि एक भी भक्ति किसी के पास आ जाए, चाहे वो श्रवण हो, भगवान का कीर्तन सुने, या परहित के कार्य में लग जाए और सुख और दुख का जो अनुभव ना करे, उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो। फिर तुम्हारे अंदर तो 9 भक्ति विद्यमान है। हे मां प्रभु नाथ, और तेरा राम दुनिया में, ये दुनिया में दुनिया में तेरा राम दुनिया में ये क्या ढूंढता है, तेरा राम दुनिया में ये क्या ढूंढता तेरा राम दुनिया में ये क्या ढूंढता है, सदा दिल दुखियों का ये पता ढूंढता है, तेरा राम दुनिया तेरा राम दुनिया में ये क्या ढूंढता है, अपनों का ही ये अपनों का ही पता ढूंढता है, तेरा राम दुनिया में क्या ढूंढता हे नाथ, कहे विधि अस्तुत कराहू तुम्हारी, अधम जात में जड़ तलवारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, उति नहीं में मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मन बुद्धि वाली नारी हूँ। नाथ, जब मैंने आपकी ओर देखा तो आंखों में आंसू, हे नाथ, और सुनाओ अरे सुनाओ ए दास्तां अपनी प्रभु जी, आप क्यों रोए, सुनाओ ओ सुनाओ दास्तां अपनी
अपनी प्रभु नहीं, आपकी आंखों में आंसू विधिना ने ऐसा कर डाला। क्या? उस और पिता का मरण हुआ, हमारे पिताजी वहां स्वर्गवासी हो गए। इस और क्षण मृत्यु के कारण मेरी सीता का हरण हुआ। तुम भी वनवासिनी हो, मैं कोई उपाय बताओ। मैं चल प्रभु मैं बताता हूँ। पंपा रह जाओ रघुराई, होए होए सुग्रीव मिठाई। वानरों का राजा ऋषु पर्वत पर राजा सुग्रीव रहता है। आप जाकर के उनसे मित्रता करें, माँ जानकी का पता अवश्य लग जाएगा। प्रभु जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अरे जरा देर ठहरो राम, अरे तमन्ना यही है। अभी हमने Oh